आप सबका आना हुआ। सर्वप्रथम को मैं आपका सबका धन्यवाद करता हूं, आभार प्रकट करता हूं कि आप आज की इस प्रेस वार्ता में आप हमारे साथ जुड़े। मुख्य विषय आज की प्रेस वार्ता का यही है कि मेरे कुछ साथी मेरे आदरणीय हैं, मेरे सम्माननीय हैं, और ये वो साथी हैं जो वर्ष 2014 में जब मैंने चुनाव लड़ा और तब की परिस्थितियां ऐसी थी, बहुत कठिन परिस्थितियों में, ये सब मेरे से उम्र में भी बड़े हैं और बड़े अच्छे तरीके से जब कोई इस जिले में, इस कठुआ कॉन्स्टिट्यूंसी में जब कई लोगों ने स्थान देने के लिए मना किया, तब ये मेरे साथी, मेरे बड़े भाई, मेरे आदरणीय जितने भी साथी, कोई 15-20 के करीब हैं, ये हमारे साथ आए और मेरा मार्गदर्शन किया और कंधे से कंधा मिलाकर वो 45 दिन की कैंपेनिंग हम सब ने साथ मिलकर की। इनकी बदौलत और बाकी साथियों की बदौलत जितने भी टोली लगी थी, तो मेरा मन था कि कुछ साथी जो टोली रह गई है, तो उनसे मैंने निवेदन किया, मैंने आग्रह किया और मैं सबके पास गया, सबके पास अप्रोच की और सब ने अपना आज मन बनाया है भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने का और हमें आशीर्वाद देने का। तो मैं एक एक करके सबका नाम बोलूँगा। ज्वाइनिंग के बाद जब ये ज्वाइनिंग ऑफिशियल ज्वाइनिंग करेंगे, ज्वाइनिंग के बाद ये आपसे रूबरू भी होंगे। आपके माध्यम से जितने भी साथी आज मेरे साथ ज्वाइन कर रहे हैं, आपके माध्यम से मैं इनको एश्योर करता हूं, जो मान सम्मान, जो इज्जत, जो उचित स्थान भारतीय जनता पार्टी में इस चुनाव के बाद जो इनको मिलना चाहिए इनकी क्षमता के मुताबिक, उसके लिए मैं वचनबद्ध हूं। और जितनी भी जो आगे के प्रोग्राम होंगे, हम सब मिलकर साथ लड़ेंगे और साथ लोगों की समस्या का निर्वाह करेंगे। जो लोग ज्वाइन कर रहे हैं पहले की पार्टी के साथ ज्वाइन, देखिए बेसिकली ये लोग किसी पॉलिटिकल पार्टी से ना होकर किसी के साथ चलते थे, मगर जहाँ जहाँ भी उनका आना हुआ, जाना हुआ, ये तकरीबन रहे। वर्ष 2014 में ये इन्होंने हमें आशीर्वाद दिया। आज की डेट में इनकी कोई पॉलिटिकल एफिलिएशन नहीं है। पिछले 7 वर्षों से ये सब इंडिपेंडेंट तौर पे अपने अपने कार्य क्षेत्र में, अपने अपने इलाके में एज ए सोशल पॉलिटिकल वर्कर, सेवक, ये अपने अपने स्थान पे काम कर रहे हैं। इनकी एक अपनी महत्वता है, अपनी यूटिलिटी है। इनकी यूटिलिटी, इनकी एनर्जी को चैनलाइज करने का मैंने जो प्रस्ताव रखा है, इन्होंने मेरे प्रस्ताव को माना है। मैं इनका आभार प्रकट करता हूँ, इनका धन्यवाद करता हूँ। आइए सब साथी हमारे साथ ज्वाइन करें। ऐसा लग रहा है कि इसमें कुछ जो लोग आज आपके साथ आपने बताया ज्वाइन करने वाले हैं, ये चौधरी लाल सिंह के भी समर्थक रहे हैं। मैंने कहा कि ज्वाइनिंग के बाद ये रूबरू होंगे, आपसे वार्ता करेंगे, आपके प्रश्नों का उत्तर देंगे। इनके ज्वाइनिंग के बाद जो भी आपके प्रश्न होंगे, मैं उनका सबका उत्तर दूंगा। मैं अपने साथियों में सारी सतपाल और सोशल वर्कर भी सिंगल को लीड आ रहे। पापा पलेर सिंह और मैं तो पहले ही नहीं, आज भी दबाना है, आज दबाना है। रिटायर्ड डायरेक्टर साहब वाले अब्दुल रफीक जी
आप लोग फ्री हैं एग्रीकल्चर ऑफिसर डेजिग्नेशन क्या था? एग्रीकल्चर ये फ्री को अपना एग्रीकल्चर ऑफिसर में रिटायर्ड बोलो भैया। नरेंद्र शर्मा रिटायर्ड इंस्पेक्टर साहब अजीत कुमार और रिटायर्ड इंस्पेक्टर रमेश सिंह जी शेरकोटला बंसी लाल और सब इंस्पेक्टर साहब सूबेदार बंसीलाल रिटायर्ड सूबेदार प्रकाश सिंह जी लुकेट हाँ जुगल सिंह जी जाकर सिंह रघुवीर पंचोमन अनिल शर्मा जी सहारनपुर जगदीश राज जी वरिंदर सिंह अनिल शर्मा जी अनिल शर्मा जगदीश राज वरिंदर सिंह जी और कौन अच्छा कैंडीडेट दिखिया ये नहीं दिखा भी पार्टी है आजाद है वो है जो कैंडीडेट अच्छा लग्या तो उत्थे साथी साढ़े चली गए तो भगवान ने इज्जत भी रखी कि बेड़ा पार ही होंदा रहा। ते एक गल ये भी है कि जिले कोई भी पेपर ही देंगे ने बच्चे नौकरी वास्ते उत्थे भी कंपैरिजन करने चाहिए। ये भी एक पेपर लाई लो भी कैंडिडेट जो 10 आए ने भी केड़ा उहदे च टॉप प्रायोरिटी करता केड़ा सैकंड करता उहदे च देखने के चाहिए। वो साथी देखिया असें तो पहले दिखना भी सब 2014 च टॉप ही रहे इन्हें उसले 3 बैट है साढ़े एक कंडी ते एक अंदर ते एक शहर असें ये कैलकुलेट किया असें नहीं दिखे जियां असें कंडी ने दिखे आंध्र वाले भी सारे ने बरोबर इंसाफ किया तो असें सोचा भी इतने भी बैट मते न तो हूँ भी इन्हें सारे कन्नै बरोबर का इंसाफ करना तो कैंडिडेट दिखने चाहिए। सर क्या दिखते हो कि डिस्ट्रिक्ट कठुआ जिन्ने भी विधायक रहे हैं बेस्ट लेजिस्लेटर का जो अवार्ड हा और राजीव जसरोटिया होने की मिला हा इसके बारे तुम क्या सोचते हो? बेस्ट और किसी की अज तक नहीं मिला? नहीं बेस्ट अवार्ड ही नहीं कुछ मिले वो सानू मिलेगी साढ़ा जेह्ड़ा प्रैक्टिकल पास होया पे नहीं अस जेह्ड़ा अच्छा बंदा भेजेआ ते ओह् बाड़ा सानू होंदा इन्हां नूं कमल गया वाले को बोल बाकी साथी ने सुनाया था उसके बाद मैं एड्रेस करूँगा आपको ऐसे थोड़ा लोग हैं तो नवी ने काम करता है तो हूँ साड़ी कॉन्स्टिट्यूशन लग बंदी जो सोटा कंडी वैसे साढ़े जरूरी लाभ आए हूँ असें पूरे साथियों की टीम साड़ी आई इंदे कन्नै शाना पछाना चलना और काफ़ी सारे प्रोटेक्ट भी बताइए गाँव काम करना और अपने काम इन्हें नहीं पता साढ़े गाँव जेह्ड़े पूरे वो नहीं पता है साड़ी कुछ शिड़कां कुछ पुल इन्हें छड्डिए गेस उन्हें बनानी हूँ ये वास्ते साढ़े पंचायत का पता भी है उत्थे कुछ कम छड्डे ने उन्होंने साड़ी शिड़कां भी बनानियां संघनी वाली बनानी पुल बनाना कुंबड़ी वाला पुल बनाना सुना दे एक दिन कहते जिसलै मैं बन गया तो नहीं बनाने कोई बना नहीं सकता तो हूँ इन्हें बनाने ठीक है जी जय आपको फ्यूचर हमारे बारे में कि जी किसके साथ चलते पहले कहाँ थे क्या था 2014 में जब इलेक्शन था तो जहाँ अमित शाह जी आए तो गैदरिंग के साथ बड़ी गैदरिंग थी तो तब हमने ये भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया तब से हम कहीं नहीं गए हम
जी जब खड़े हुए तो इनको कोई नहीं जानता था, ना इनका कोई टेंडर था। तो उस वक्त भी हमने इनका हाथ थामा था और हम डोर टू डोर लोगों के घरों में गए विदाउट एनी स्वार्थ, हमारा कोई स्वार्थ नहीं था। तो ना खाना खाते थे ना किसी, ये सारे में जितने भी भाई थे 100 की टीम में हम चलते थे सारे। उसके बाद राजीव जी जब जीते तो इन्होंने हमारे बड़े काम किए, हमारे कंडी में जाकर देखे कितने काम किए। तो हम तब से हमने माइंड बनाया था जब ये खड़े हुए कि हमने तो इनके साथ ही चलना, क्योंकि MP MLA हमने बड़े देखे, लेकिन जिस किस्म का इनका काम करने का रवैया है वो किसी का नहीं था। और फिर जब इन्होंने अवार्ड लिया बेस्ट लेजिस्लेटर तो हमें बहुत प्रसन्नता हुई, तो हमने इनका साथ। अब हम कहते हैं कि हमारी समस्याएं बड़ी हैं। एक तो जो इंडस्ट्री आई है वो ही इनसे हम रिक्वेस्ट करेंगे कि उनको रेड जोन से हटाकर ग्रीन जोन में लाया जाए। बाकी जो हमारे जो बच्चे लग रहे हैं हमारी कंडी के, उनको 12 घंटे का काम लिया जा रहा है, वो 12 घंटे का काम तो नहीं होना चाहिए। तो जब बनेंगे तो फिर हम इनको समस्या करेंगे। अब हम तन मन से इनके साथ चलेंगे और बाकी भी जो हमारे साथी हैं जहाँ से हम मैसेज दे देंगे फिर इनकी पूरी सपोर्ट। जय जो वोट यहाँ पाए मुझे भी काम किया और ग्राम में इसलिए जो मेन प्रॉब्लम है सर, जो नहर है निकला काफ़ी घर आया है जिससे तो मैंने जो है MLA बनूँ, ये तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि ये टेका होगा। एक इंडस्ट्री वाला मसला है, ये भी बड़ा इस वजह नहीं करा। क्या देखते हैं कि कंडी का जो शाहपुर कंडी का प्रोजेक्ट था, जब ये विधायक थे तो इन्होंने असेंबली में रखा था, असेंबली के बाद में वो प्रपोजल सेंटर में भेजा और वो मंजूर भी हो गया, जिसे अब नेशनल प्रोजेक्ट के तौर के ऊपर देखा जा रहा है। कंडी के लोगों को उसमें कितना फायदा होने वाला, आपको क्या लगता है? फायदा तो है, नेचुरली फायदा तो है, मगर मेन जो प्रॉब्लम है ना वो मकान आ रहे हैं हमारे गाँव में, कोई 25-30 मकान हैं जो इसके बीच में आ रहे हैं। तो अगर चेंज हो सके मैं रिक्वेस्ट करूँगा इनसे, MLA लोग भर जाएंगे तो मेरा पूरा आशीर्वाद है। मानयोग और ये वो लोग हैं जिन्होंने निस्वार्थ भाव से मेरे साथ वर्ष 2014 में ये चले, इन्होंने आशीर्वाद दिया। ठीक कहा कि मेरी तब पहचान नहीं थी, आज मैं जो कुछ हूँ, आज मेरी कोई आइडेंटिटी है। मेरी आइडेंटिटी बनाने में ये प्रमुख सहयोगी आज मेरे साथ 2014 के बाद हम रहे, हमारा संपर्क रहा, ये कहीं नहीं रहे हों। उन्होंने सामूहिक तौर पे कहा कि हमने 14 के बाद कोई पार्टी ज्वाइन नहीं की, कोई दाएं बाएं गया होगा, मगर ये साथी अपनी जगह अडिग थे। इनकी सबसे बड़ी जो क्वालिटी है कि निस्वार्थ भाव से हमारे साथ चले। आज तक इन्होंने मेरे से ये कभी पर्सनल कोई बात नहीं कही, जब भी कही लोगों की बात कही, जब भी कोई समस्या सुनाई तो लोगों की समस्या सुनाई। मैं आज आपके माध्यम से इन सब साथियों को विश्वास दिलाना चाहता हूँ, आज इन्होंने मेरे को सपोर्ट किया है, मेरे को पुश किया है, मेरे को आगे बढ़ाने का काम किया है। मैं निश्चित तौर पे ये सुनिश्चित करूँगा इनका मान, इनका सम्मान, इनका आदर, इनका उचित स्थान जहाँ भी हो वो मैं देने का प्रयास करूँगा। 2, 3, 4 प्रमुख, आज हम ऐसे नहीं बैठे हैं, हम बड़े मंथन और चिंतन करके हम बैठे हैं। ये कोई आम लोग नहीं है, अपने अपने इलाके की नुमाइंदगी करते हैं, अपने अपने इलाकों में लोगों के बीच में इनकी पैठ है और अपने जो जहाँ जहाँ भी ये बैठे हैं उन सबको ये चीज़ें रिप्रेजेंट करते हैं। मैंने प्रमुख बातें कही, इन्होंने मेरे से कुछ प्रमुख समस्याएं भी कही और ऐसा नहीं है कि मेरे को उन समस्याओं का मालूम नहीं। जैसे इन्होंने इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात की और जो शापरकंडी आ रही है, जो शापरकंडी नहर, देखो 75 साल लगे शापरकंडी को आने के लिए, 75 साल लगे उज मल्टीपर्पज़ को आने के लिए। अब जिन्होंने पीछे सरकार में रहे, जो मंत्री रहे, या किसी ओहदे पे रहे, उन लोगों ने काम नहीं किया। इसको हम कंडी कहते हैं। वाई कंडी? क्यों? जब ये दोनों प्रोजेक्ट अमलीजामा पहनाए जाएंगे ये कंडी नहीं रहेंगी। और जो दाएं बाएं कुछ अलाइनमेंट की बात है, देखो हम इस प्रोसेस से 6 वर्ष से, पिछले 6 वर्ष से हम बाहर हैं। मैंने कई बार इनको कहा है कि हमारी लिमिटेशन से रहती है, जो भी उचित होगा, इतनी सी भी पॉसिबिलिटी होगी उसको हम
सुई भर की पॉसिबिलिटी होगी उसको हम एक्सप्लॉइट करेंगे और लोगों के हित में काम करेंगे। दूसरा, जो वेजिटेशन की बात है, हम कहते हैं हम सरकार का समर्थन करते हैं, लोग भी समर्थन करते हैं और सरकार का बहुत बड़ा विजन है कि लोगों को एम्प्लॉयमेंट दी जाए, मगर एम्प्लॉयमेंट के साथ साथ हमारे एनवायरनमेंट का भी ख्याल रखना सरकार का काम है। आज पिछले 6 वर्ष से हम इस प्रोसेस से बाहर थे, मगर जैसे ये लोकतंत्र में डेमोक्रेसी में चुनाव एक माध्यम है, लोग अपना नुमाइंदा चुनते हैं। अगर लोग आशीर्वाद देते हैं, इस बार मेरा वायदा है इनसे कि जिस चीज़ को हम बचा सकते हैं, जिस चीज़ को हम सेव कर सकते हैं, जिस चीज़ को हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं, कि सांप भी रह जाए और लाठी भी ना टूटे, यही कहते हैं ना, दोनों काम हो कि ताकि लोगों में और सरकार के बीच में विश्वास भी बना रहे, लोगों की तरक्की भी हो, विकास भी हो, मगर जो हमारा वेजिटेशन का मसला है उस वेजिटेशन को भी हम मिनिमम डिस्टर्ब करें। कहीं ना कहीं सरकार को इसके ऊपर सोचना होगा। मैं विश्वास दिलाता हूं, अगर जो भी क्या उसका स्टेटस क्या है आज मेरे को पता नहीं, मगर जाने के बाद 1 महीने के बाद 8 तारीख को नतीजे निकलेंगे, लोग आशीर्वाद देंगे तो उसका हम मंथन करेंगे, चिंतन करेंगे, सब साथियों के साथ बैठेंगे, जो रास्ता होगा उसका मिडिल पाथ ढूंढेंगे और कोशिश करेंगे। दूसरी बात, अगर सरकार ने इंडस्ट्री लाई है उसका सरकार का हम धन्यवाद करते हैं, मगर इंडस्ट्री के साथ साथ एक बात बड़े स्पष्ट तौर से मैं कह देना चाहता हूँ, रिसोर्सेज हमारे, इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा, हबो हवा हमारी, सड़क हमारी, बिजली हमारा, पानी हमारा, मगर हम कहते हैं, हम वेलकम करते हैं इंडस्ट्री आए। मैं जब एमएलए था मैंने सवाल लगाया, मैंने असेंबली में इसके लिए जिद्दोजहद की कि जो आपने इंडस्ट्रियल एरिया बनाया है राइट फ्रॉम मरोली टू घाटी तक, ये हाईली थिकली पॉपुलेटेड एरिया है, और फिर हम सरकार से बाहर निकल गए, सरकार गिर गई, और जिन लोगों ने इसको टेक केयर करना चाहिए था उनको क्योंकि नुमाइंदगी नहीं थी, रिप्रेजेंटेशन नहीं थी। इसमें क्या हो सकता है, क्या मैकेनिज्म हम डेवलप कर सकते हैं, क्योंकि ये थिकली पॉपुलेटेड एरिया है, व्हाई नॉट ग्रीन जोन, जैसे घाटी में है ग्रीन जोन, इसका हम हल ढूंढेंगे। और दूसरा, अगर इन इंडस्ट्री वालों ने रिसोर्सेज, इंफ्रास्ट्रक्चर, सरकार इनिशिएटिव दे रही है, ये आ रहे हैं, लोगों को रोजगार देने का प्रॉमिस कर रहे हैं, इसलिए सरकार इंडस्ट्री लगवा रही है, क्योंकि सरकार हर आदमी को रोजगार नहीं दे सकती, सरकार ने एक अल्टरनेटिव विकल्प ढूंढा है। मगर आपके माध्यम से मैं सबको इश्योर करता हूँ कि इंडस्ट्री वाला इंडस्ट्री लगाए, हम उसका वेलकम करते हैं। पर जो पैरामीटर्स हैं वेरी इंपॉर्टेंट, जो पैरामीटर्स हैं 80-20 का पैरामीटर है कि 80% लोग इस जम्मू कश्मीर के लगेंगे, 80% लोग, और जसरोटा में इंडस्ट्री है तो जसरोटा वाले लगेंगे, पाकथली में इंडस्ट्री है तो कठुआ वाले लगेंगे। ये उनको सुनिश्चित करना होगा, और इसके लिए आज मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि जो भी इंडस्ट्रीज यहाँ आए अपने पैरामीटर्स, अपने नॉर्म्स का ध्यान रखे, हमारे बेरोजगारों को रोजगार दे, तो फिर उसके साथ साथ जो सरकार का पैरामीटर है उसको फॉलो करें। नहीं पैरामीटर फॉलो करेंगे तो हम पहले सक्षम होंगे जो इनका विरोध करें। और सरकार ये जो थिकली पॉपुलेटेड एरिया है इसका भी हम कोई ना कोई मिडल पाथ रास्ता निकालेंगे ताकि ये रेड जोन ना बने और लोग भी सुरक्षित रहें और लोगों को काम भी मिले। ये सारी बातें हम करेंगे। फिर मैं एक बार अपने साथियों का, अपने बड़ों का, ये सारे मेरे से बड़े हैं और इन्होंने मेरे को तब भी स्थान दिलवाया, इनकी वजह से और बाकी सारे लोगों की वजह से मेरे को पहचान मिली। मैं कठुआ के लिए अजनबी था, सब कठुआ निवासियों ने मेरे को समर्थन दिया, भरपूर वोट दिए, समर्थन दिया, मैं एमएलए बना। मैंने तब भी कहा था, लोगों से कहा था, आप आश्वस्त रहे, आप विश्वास रखिए कि आप समर्थन देंगे, मैं आपकी पीठ नहीं लगने दूंगा। और मैंने कार्य किया। मैंने कहा था, आई शोड इन एवरी मीटिंग कि यू सपोर्ट मी, आई विल नेवर लेट यू डाउन। आपकी पीठ कहीं नहीं लगने दूंगा। आपकी लड़ाई सड़क पे लड़नी पड़े तो सड़क पे लड़ेंगे, असेंबली में लड़नी पड़े तो असेंबली में लड़ेंगे। आज फिर दोहरा रहा हूँ, जसरोटा कॉन्स्टिट्यूएंसी की गए लोगों की लड़ाई असेंबली में लड़नी पड़ेगी तो असेंबली में लड़ेंगे, सड़क पे लड़नी पड़ेगी तो सड़क पे लड़ेंगे। आपने मेरा कार्यकाल देखा है, आपने मेरा व्यवहार देखा है, जो मैं कमिटमेंट करता हूँ, कोशिश करता हूँ उसको पूरी करूँ। बहुत सारे एरियाज में काफ़ी सारे काम हुए हैं, डॉक्टर जितेंद्र सिंह के माध्यम से भी हुए हैं, जब हमारा टेन्योर था उसके माध्यम से भी हुए हैं। हमारी जो सेंटर की सरकार है, जम्मू कश्मीर भारतीय जनता पार्टी और विशेष तौर पे मोदी साहब के हृदय के बहुत करीब है।
और मोदी साहब की हमेशा टेंशन रहती है। जम्मू कश्मीर को हम कभी लॉकडाउन नहीं होने देंगे। जो जम्मू, विशेष तौर पे जो जम्मू के अवाम का जो हक बनता है, जो अधिकार बनता है, उस अधिकार को दिलाने के लिए हम हर संभव प्रयास करें। सर नॉमिनेशन प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो चुका है, आपकी नॉमिनेशन कब होना है? मैंने सोचा था इसके लिए अलग प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा, मेरा आपने प्रश्न पूछा है तो मैं 11 तारीख आपके माध्यम से सब जसरोटा निवासियों को, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के साथियों को, मेरी मातृशक्ति, मेरे नौजवान, मेरे बुजुर्ग, सबको आपके माध्यम से मैं सूचित करता हूं कि 11 तारीख को मैं नॉमिनेशन फॉर्म भरूंगा और उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग आएँ। जो व्यवस्था हमसे बन पाएगी हम व्यवस्था करेंगे। जो हमसे प्यार करते हैं, जिन्होंने हमेशा हमें आशीर्वाद दिया है, जिन्होंने हमेशा हमारे कॉल पे हमेशा आशीर्वाद देने आए हैं, अपना समर्थन देने आए हैं, उन सब साथियों को मेरा निवेदन है, विनम्र निवेदन है, हाथ जोड़ कर निवेदन है कि आप सब 11 तारीख 10 बजे सुबह बरवाल मोड़ में, एक बहुत बड़ा स्थान है बरवाल मोड़, ताकि वो कॉन्स्टिट्यूंसी का सेंटर भी है, किसी को असुविधा भी नहीं होगी। नेशनल हाईवे के पास वो स्पॉट है, हम उस स्पॉट की लोकेशन सबके साथ शेयर करेंगे, स्थान सबके साथ शेयर करेंगे। मेरी विनम्र प्रार्थना है, पुनर्विनम्र प्रार्थना है कि आप सब आएँ, मेरा हौसला अफजाई करें, मेरे को आशीर्वाद दें, अपना प्यार दें, अपना समर्थन दें।